ओम शांति। आज तो फिर 3 जनवरी ज्ञान सूर्य पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त वाणी है। ये वाणी प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के आकारी तन में प्रवेश करके फिर दादी का साकार तन लेकर 5 सितंबर 1987 को चलाई। सितंबर का महीना सारे सितम दूर कर देता है और सितंबर का महीना सदाबहार होता है। तो बाबा ने 1987 में ये मुरली चलाई। बाबा ने ब्राह्मण जीवन के विशेष गुणों को सामने रखते हुए और विशेषता संपन्न बच्चों को देखकर ये बात की। मुरली चलाना अर्थात बातचीत करना। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर किस प्रकार से बातचीत करते हैं और हम बच्चों को संपन्न बनाते हैं, है ना भाई। संपन्न बनाना अर्थात हम सब बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जीवन में एक भी प्रश्न नहीं रहता। हाँ, जब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, जब तक परमात्मा की वाणी आप प्रतिदिन नहीं सुनेंगे, उनके साथ संबंध अंदर हृदय का नहीं बन सकता। और जब तक परमात्मा से हृदय का संबंध नहीं बनेगा, तब तक ये जो हृदयघात आदि बीमारियां खूब बढ़ रही हैं, वो समाप्त नहीं होंगी। इसलिए मीठे भाइयों और बहनों, ये जो बाबा की वाणियाँ चलती हैं, इसे आप पूरा पूरा सुने समझें। हाँ, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है। कई लोग ये कह देते हैं जहाँ जिसका भरोसा वहाँ उसको प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। लेकिन भाई, जो चीज़ जैसी है वैसी ही तो रहेगी। अब भरोसा मैं किसी पर कुछ भी थोड़ी कर सकता हूँ। बोले मूर्ति पर भी भरोसा कर लो तो भी काम बनेगा, ऐसा नहीं है। पानी प्यास बुझाएगा। अब प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह पर कुछ भी पीकर मैं ये समझ लूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो वो तो बात नहीं बनेगी ना। हर एक चीज़ का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो परमात्मा को भी किसी भी रूप में मान लेना, कहीं भी अनुभव कर लेना, ये भी ठीक नहीं है। आप ये समझिए, जैसे आप चैतन्य हैं, शरीर में बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मित्र संबंधियों से व्यवहार निभाते हैं, वैसे ही परमात्मा भी इस धरती पर आकर वही कर्तव्य करते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं जल्दी। तो वाणी आप प्रतिदिन सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि ये जो वाणी चल रही है, ऐसी बात एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो बाबा आकर सभी प्रकार के जीवन को चेंज करके ब्राह्मण जीवन बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मलोक के निवासी है ना बाबा। हम बाबा किन्हें कह रहे हैं? निराकार परमात्मा शिव को, जिनका अपना कोई खुद का शारीरिक आकार नहीं है। वो खुदा हैं, इसलिए उनका खुद का कोई शारीरिक आकार नहीं है।
हमारा एक शारीरिक आकार है, इसलिए हम कहते हैं मेरा शरीर। प्यारे पिता परमात्मा मेरा शरीर नहीं बोल सकते किसी को भी, क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो आत्मा अलग है, वो शरीर वो आत्मा संभालती है। बाबा तो आकर उसमें प्रवेश करके सर्व बच्चों को प्यार लुटाते हैं, सबकी विशेषताएं देखते हैं। तो आज 3 जनवरी को हम रिवाइज मुरली सुन रहे हैं, जो बाबा 5 सितंबर 1987 को सुनाकर गए। बाबा ने ब्राह्मण जीवन का सुख किसको बताया? ब्राह्मण जीवन का सुख कोई साधन को नहीं बताया, हाँ, किसी रिलेशन को नहीं बताया, नाते रिश्तेदारों को नहीं बताया। बाबा ने ब्राह्मण जीवन का सुख किसे कहा? संतुष्टता व प्रसन्नता को। हाँ, जितना ज़्यादा अपने जीवन से संतुष्ट रहेंगे उतना ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो चाहे किसी को कितनी भी प्राप्ति हो जाती है, कोई कितना भी मान सम्मान दे दे, उसको मान सम्मान पाने की चाहत बढ़ती चली जाती है। कितना भी धन कमा ले, उसको धन कमाने की चाहत बढ़ती चली जाती है। वो संतुष्ट कभी नहीं होता। संतुष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन के रहस्य को समझता नहीं है। ये जीवन एक खेल है, यहाँ पर बढ़िया सुंदर आनंद लेने के लिए ये जीवन मिला है, खुश रहने के लिए जीवन मिला है, लेकिन वो अपनी खुशी को वस्तु, व्यक्ति और वैभव में देखता है। अपनी खुशी को वस्तु, व्यक्ति, वैभव में बांध लेता है, तो बंधन कभी भी सुख नहीं दे सकता, बंधन कभी भी खुशी नहीं दे सकता। तो बाबा विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देखते हैं। चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलधे ब्राह्मण बच्चों में से, भाई वैसे तो सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा के अति लाडले हैं, सिकिलधे हैं, क्योंकि बाबा से तो सब 5000 वर्षों से बिछड़े हैं, लेकिन उनमें भी विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। मतलब बाबा की दृष्टि किस पर पड़ रही है? जो विशेष बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि आज अमृत बेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। देखिए, औरों को भी संतुष्ट कैसे कराना? बोलकर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, देखना चाहता है। आपने बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया लेकिन किया अच्छा नहीं, इसलिए बाबा ने कहा कृति। आपने बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया लेकिन वृत्ति सही नहीं है, मतलब अंदर के जो विचार चल रहे हैं वो सही नहीं है, तो भी वो अनुभव नहीं होगा औरों को संतुष्टता का। आपने बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया लेकिन आपकी दृष्टि सही नहीं है अंदर की, आंतरिक दृष्टि, आपका दृष्टिकोण, तो भी औरों को संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। तो 3 बातों पर ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा संतुष्टता की अनुभूति सबको कराते हैं। कौन? विशेष ब्राह्मण आत्माएं। तो आप चेक कीजिए कि भाई आप अपने अंतर की दृष्टि सर्व के लिए कैसी रखते हैं। तो बाबा आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। माला बना रहे थे बाबा। बहुत ध्यान से सुनना और उस माला के दाना बनने का पुरुषार्थ कर लेना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। देखो 1987 की मुरली अभी 2021 में चल रही है, मतलब बाबा अभी भी माला बनाने का कार्य जारी रखे हुए हैं। तो जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में
कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। हाँ, गोल्डन पुष्प का मतलब क्या हुआ भाई? सतयुग के जो गुण हैं, सतयुग की जो संपन्नता है ना, सतयुग का जो रूहानी आत्मी प्रेम है, सतयुग की जो आत्मी शक्ति है, वो सब यहाँ ही अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में दिखाने वाले हैं। वो है गोल्डन पुष्पों की वर्षा, है ना, वो सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई बाबा को, देखो, हाँ, कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, तो हम सब बच्चों को पूरा गहराई से बाबा की बातों को सुनकर ये विशेष रूप से विचार सागर मंथन करना चाहिए कि बाबा जो है कोई कोई नज़र आई है, तो बहुत गौर से अपनी ओर ध्यान देना चाहिए कि अरे यार, हम बाबा की नज़र में आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसी चिंता होनी चाहिए, क्यों, बाबा आया है ना भाई, ये रिगार्ड हमको बाबा का रखना चाहिए। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि माला बड़ी नहीं बनी है, छोटी सी माला बनी, सोचो, और माला तो हमको बड़ी बनानी है ना। तो बाबा ऐसा कहते हुए हम बच्चों को वास्तव में एक गहन इशारे पुरुषार्थ के भी करवा रहे हैं। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। भले छोटी माला बनी, लेकिन उन थोड़े से लोगों को ही देख के हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। देखो, हाँ, आप बगीचे में जाते हो तो सुंदर सुंदर फूल चयन करके लाते हो और फिर उसकी माला बनाकर भगवान के मंदिर में आप मूर्ति में जाकर पहनाते हो। हाँ, मुरझाए हुए फूल थोड़ी आप ले जाते हो, है ना भाई। और जिस फूलों से खुशबू ना आए उन फूलों की माला थोड़ी बनाते हो आप। तो फिर परमात्मा भी कौन सी माला बना रहे हैं, ये बात बड़ी समझने की है। हम तो स्थूल फूल की माला रोज रोज तोड़ तोड़ के चढ़ा देते हैं, मंदिर में पहना देते हैं और इतिश्री कर देते हैं, समझते हैं हमने तो बहुत भक्ति कर ली। लेकिन बाबा ओरिजिनल भक्ति सिखा रहे हैं। ओरिजिनल भक्ति क्या है? ओरिजिनल भक्ति ये है कि हम सदा संतुष्ट रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति के द्वारा और संतुष्ट मणियों की माला तैयार करें और भी लोगों को तैयार करें। हाँ, वो माला बाबा देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी बनती हैं ऐसी संतुष्ट मणियाँ, और भक्तों के सिमरन की भी माला बनती हैं। देखो, कृष्ण 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 की माला जपते हैं ना लोग, तो कभी ना कभी तो श्री कृष्ण जी ने वो पुरुषार्थ किया होगा ना। राम राम की माला जपते हैं ना, तो राम के गुणों को देखकर हम भी राम के समान बने, तब जय श्री कृष्ण की माला जपना सार्थक होगा, है ना भाई। तो बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, है ना, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। एक तो पूरे संतुष्ट मणियों को देखा जो बहुत थोड़े थे, फिर दूसरे बच्चों को किनको देखा जो कभी संतुष्ट रहते और कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, और फिर निकल आते हैं, है ना, फंसते नहीं हैं। असंतुष्ट तो होते हैं लेकिन फिर उसमें फंसते नहीं हैं, उलझन में नहीं पड़ते। अच्छा चलो ठीक है, हो गया ऐसा करके, लेकिन थोड़े समय के लिए तो असंतुष्ट हो ही जाते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे देखे। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी
स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता। हाँ, संकल्प की असंतुष्टता, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प करेंगे। और कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, अरे मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मैंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई, मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ऐसे जो है स्वयं की असंतुष्टता। कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, अरे मेरी ही परिस्थिति ऐसी हो जाती है। और कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता। हाँ, अंदर की हलचल बनी रहती है, चाहिए चाहिए, माने वो पूर्ति नहीं होती है, मुझे ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला। उन्हें ये नहीं रहता है कि भाई मुझे सर्वशक्तिमान परमात्मा बाबा मिला है भाई। हाँ, कल की मुरली में यही कहा था ना बाबा ने कि परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, उसके बाद बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो पूर्ण संतुष्ट आत्माएं क्या करेंगी पता है? पूर्ण संतुष्ट आत्माएं बाबा की याद में रहेंगी, बाबा के गीत बनते रहेंगे, अंदर से वो बाबा बाबा करते रहेंगे और अपने को गुणवान बनाते रहेंगे, गुणों की खुशबू से भरपूर रहेंगे वो, जो पूर्ण संतुष्ट रहेंगे। ये बात बारीक समझना भाई। तो बाबा इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। उन आत्माओं को भी देखा बाबा ने, ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई भाई। एक माला तो पूर्ण संतुष्ट, जो बहुत छोटी थी, और एक माला कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, और तीसरे बच्चे संकल्प में भी असंतुष्ट, स्वयं से भी असंतुष्ट, परिस्थिति से भी असंतुष्ट, और स्वयं की हलचल से भी असंतुष्ट, छोटी छोटी बातों से असंतुष्ट, है ना भाई? बारीक समझने की बात है। तो अब आप चेक करो भाई कि आप कौन सी माला के मणके हो। बाबा ने कहा मणियाँ तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, या तो आप भी जान सकते हो भाई। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न करते थे बाबा कि दूसरे नंबर की माला की मणियाँ पहली माला में आ जाएं। तो पहली माला थोड़ी बड़ी हो जाए भाई, 108 की, 16,108 की, ऐसी बड़ी माला हो जाए। रूरयान चल रही थी। अब आप मान लो किसी को बहुत अच्छे से स्वागत करते तो बहुत बड़ी माला बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जिसमें सब आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा होगा आपने। तो बाबा भी बड़ी माला बनाना चाह रहे हैं भाई। तो बाबा की आस को हम सब बच्चे मिलकर पूरा करेंगे ना। हाँ, जो जो बच्चे बाबा की आस को पूरा करेंगे वो अपना नाम मुरली सुनने के बाद चैटिंग में डाल देना भाई, यूट्यूब पर। हाँ, हमें मालूम भी तो पड़े कि माला बन रही है कि नहीं बन रही है, कि बस केवल मुरली यूट्यूब में अपलोड हो रही है और बस हाँ लोगों ने सुन लिया, हो गया। नहीं, माला भी तो बननी चाहिए ना। बाबा कहते हैं रूरहान चल रही थी। किनकी? बाबा की। क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। हाँ, इसलिए बाबा उनकी तरफ विशेष ध्यान दे रहे थे कि भाई ये पहली माला में आ जाएं, इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। इसको भाई आप गौर करो, आप भी अपने आसपास उन मणियों को देखो। हाँ, कल हमारी एक भाई से ऐसी ही बात चल रही थी कि भाई हम ब्राह्मण परिवार के जो है बच्चों को देखें, भाई उनमें से कौन है, लिस्ट बनाएं। बाबा की केवल मुरली ना सुन लें, लिस्ट बनाएं, कौन है, उनको सब एक करे, बारीकी से उनकी सेवा करे। हमको तो बहुत लगन लगी है भाई, ऐसे बच्चे हमें मिले, हमसे टेलीफोन में बात करे, हमको ऐसा लगता है।
बाबा कहते हैं एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले, इसको पहली माला में कर ले। हाँ, ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी। बाबा ने काउंटिंग भी बता दी। मतलब 1987 में बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि 25-30 के करीब मणियां थी। हाँ, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी, ये शिव बाबा बता रहे हैं। देखो, तो ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए जो दूसरे नंबर में हैं। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। ये बाबा ने शिव बाबा के ऊपर पूरा निश्चय किया। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रो रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है आखिर। आप गौर से सुनना भाई इस मुरली को। असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता का है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में आखिर क्यों आ जाती हैं? भाई आप लोग रो रियान नहीं करते तो बाबा करते हैं। हाँ भाई, हम तो पुरुषार्थ ऐसा करते हैं, मान लो कि चलो हमने ये समय पे योग कर लिया, ये समय पे मुरली सुन ली। नहीं भाई, हम आपस में मिलें, आपस में बातचीत करें। कईयों को तो ये रहता है कि नहीं भैया उस भाई से बच के रहना, उस भाई से बच के रहना। ये तो दुनिया में भी होता है। हम सबको आत्म रूप में देखेंगे तो किसी से बचने, किनारा करने और भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जब संपन्न बनेंगे तो देखो कई ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई आखिर कारण क्या है? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं और असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति से ही असंतुष्टता होती है। हाँ भाई, स्थूल प्राप्ति से असंतुष्टता होगी, जो चाहिए था खाने को वो खाने नहीं मिला, जिस प्रकार से सोने की व्यवस्था चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं मिली तो असंतुष्ट हो गए। और सूक्ष्म क्या है? किसी ने ढंग से व्यवहार नहीं किया, मन में जो है अलग बात रखी और मुख में अलग बात बोली, तो भी वह असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई आप लोग गायन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? ये प्रश्न कर रहे बच्चों से बाबा। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा क्या? वह लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ? पूछ रहे बाबा। जब वरदाता, दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त और फिर भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। देखो, न विधि में अंतर है ना भाई, न समझाने में अंतर है, न समय में अंतर है, न बाबा में अंतर है। बाबा सबका मालिक एक। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। हाँ, ये बात बारीक बाबा ने कारण बताया। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं। कारण भाई ऐसा क्यों? दिल की खुशी क्यों नहीं है? प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। मैं करते रहेंगे।
भाई बहुत लोग तो दूसरे की प्राप्ति को भी अपनी प्राप्ति बताकर करते रहेंगे, तो उनको कहाँ से खुशी मिलेगी? जिसने जो प्राप्ति की है उसको सामने लाना चाहिए ना, है नहीं? बहुत लोग क्या है, किसी दूसरे के मनन चिंतन को अपना मनन चिंतन बताकर और सेवा करेंगे सोचते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। बाबा कहते हैं कि भाई स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। हाँ, बहुत बहुत गहरी बात है। हाँ, बाबा छोटी मणियाँ, छोटी माला, फिर उसको बड़ी माला बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, बड़ी माला को छोटी माला बनाना शुरू कर देते हैं। संगठन बिखरने लगता है, पार्टिकुलर हो जाते हैं। कुछ लोगों से हमारा मानसिक संबंध जुड़ा रहता है, बौद्धिक जुड़ा रहता है, दिल का रहता है, और कुछ लोगों से क्रॉस रहते हैं हम। तो बाबा कहते हैं हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। आप हद में आ जाते हो, हाँ भाई, एक दायरा फिक्स कर लेते हो, जबकि बेहद का बाप बेहद विश्व की बात करते हैं। भाई आपको विश्व का मालिक बनना है ना, किसी एक छोटे मोटे राज्य का मालिक थोड़ी बनना है, लेकिन वो हद में आ जाते हैं, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, ये स्थान मेरा, वो स्थान तेरा, इस हद से पार मत जाना, ये मेरा एरिया है, यहाँ तुम सेवा नहीं कर सकते, वो तुम्हारा तुम जानो। नहीं भाई, हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त कराएगा। हद की इच्छा का फल रहेगा, हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। हाँ, अब संतुष्टता की निशानी बताई बाबा ने। संतुष्टता वाला क्या होगा, वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। हाँ, प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। हाँ, केवल स्वयं की ओर निहारेगा, स्वयं की गलतियां चेक करेगा, खूब गहरा पुरुषार्थ करेगा, किसी पर दोष नहीं मढ़ेगा, वो किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि अरे मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि अरे मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, न व्यक्ति पर अरे कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है ना, न प्रकृति पर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि अरे भाई मेरा शरीर ही ऐसा है, क्या करूं। नहीं, प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ,
निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। हाँ, वो सदा बाबा की याद में रहेगा भाई। ऐसा बात है, बहुत प्यारी बात बाबा देखो समझा रहे हैं। बहुत बारीकी से इसे आप 10 बार सुनकर 10 बार समझना, 10 बार दिन भर में चेक करना स्वयं को भाई। प्रसन्न चित्त की निशानी भी बताई बाबा ने और संतुष्ट मणियों की निशानी भी बताई। तो यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। देखो भाई, संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। आ तो गए लेकिन उसका लाभ नहीं लिया तो क्या फायदा भाई। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए ना, प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए क्या? सोचने की बात है। नामधारी ब्राह्मण, हाँ, खूब नाम हो गया, खूब अच्छी क्लास कराते हैं, खूब अच्छा गीत गाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। खूब प्रचार प्रसार भी खूब हो गया, खूब नाम हो गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। तो काहे के ब्राह्मण भाई? प्रसन्न नहीं है, एक दूसरे पर दृष्टि प्रॉपर वे में नहीं रख रहे हैं। हाँ, सदा कोई ना कोई चाहना ही बनी हुई है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई सभी ब्राह्मण बच्चे स्मृति रखो, क्या कि हम ब्राह्मण बने, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता। हाँ, स्टेटस क्या है? प्रसन्नता। ये भपका थोड़ी, भवन गाड़ी, भाई वो भी रखो, लेकिन उससे अगर प्रसन्नता जुड़ी हुई है तो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जरूर एक न एक दिन मिटेगा। ये गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता और प्रसन्नता के अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। भाई अधिकारी हो ना, भिखारी थोड़ी हो कि संतुष्टता के लिए मांग रहे हो कुछ ना कुछ तब संतुष्ट होगे। प्रसन्नता के लिए कोई मनोरंजन के साधन ढूंढ रहे हो तब प्रसन्न होगे। नहीं भाई, मनोरंजन करो, रमणीकता में रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन वो नाचना गाना प्रसन्नता का आधार ना बन जाए। बड़ी गहरी बात है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा भाई? बाबा तो लुटा रहे हैं ना रोज ज्ञान का खजाना, कितना प्यार लुटा रहे हैं। हर पल इशारे देते हैं, हर पल साथ खड़े रहते हैं, हर पल सहयोग देते हैं। ऐसा साथी कभी नहीं मिलेगा भैया। हाँ, हमने वो गीत गाया, तेरे जैसा साथी, तेरे जैसा साथी यहाँ नहीं है कोई। ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ मधुबन वाले बाबा। तो ऐसा अनुभव करो, बाबा की याद में रहोगे तो सब प्रकार की संतुष्टता बनी रहेगी भाई। हाँ, बाबा कहते हैं, समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ, पहले नंबर की कि दूसरे नंबर की कि तीसरे नंबर की। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ ये जांच करो। अच्छा भाई, फिर बाबा अभी
जो जगह जगह स्थानों से बाबा के बच्चे बाबा से मिलने पहुँचे डायमंड हॉल में, उनसे मिल रहे हैं और उनकी विशेषता भी विशेष रूप से बताते हैं। बाबा हमेशा विशेषता को देखते हैं, स्थान की भी विशेषता बता देते हैं बाबा बातों बातों में, और बातों बातों में ब्राह्मण परिवार की भी विशेषता बता देते हैं। और नज़र सबके ऊपर बहुत प्यार भरी रहती है बाबा की। आप अगर बाबा से डायमंड हॉल में जाकर नहीं मिले हैं तो आप अव्यक्त मुरली टाइप करें, तो दादी के तन में जो आए बाबा वो वीडियो देखें और बाबा के नयन देखें, बाबा की अवस्था को देखें, वो वीडियो बहुत देखें, तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे परमात्मा आकर कितना प्यार साकार में लुटाए हैं। भाई मैं आत्मा तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो पिछले जन्म में साकार ब्रह्मा बाबा की, साकार मम्मा की, मीठी मीठी दादी प्रकाश मणि जी की, दादी जानकी जी की, सबकी पालना मैंने ली, मुझ आत्मा ने। शरीर बस दूसरा था। और इस जन्म में हम बाबा से अव्यक्त रूप में दादी हृदय मोहिनी जी के तन में प्यारे शिव बाबा से हम सैकड़ों बार मिले डायमंड हॉल में। खूब दृष्टि पाई, टोली पाई, तो कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। तो भाई सदा प्रसन्न रहता हूँ, आप मानो या ना मानो, सदा संतुष्ट हूँ। मुझे तो बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। हाँ, मेरा परिवार ही ब्राह्मण परिवार है। पार्टिकुलर मेरा 2-4 लोगों का परिवार नहीं है भाई, मेरे 10-20 लाख भाई बहन हैं ब्राह्मण परिवार में। सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं। किसी भी ब्राह्मण भाई का, किसी भी ब्राह्मण परिवार की बहन का मेरे से जो है मुलाकात हो तो बहुत आनंद आता है भाई। तो बाबा जो है आज राजस्थान और यूपी के ग्रुप को देख रहे हैं, उनको खड़ा किया बाबा ने। हाँ भाई खड़े हो जाओ। तो बाबा ने राजस्थान के बारे में बताया। भाई राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले ना, केवल राजा समझने वाले नहीं अपने आप को, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। हाँ, हम राजस्थान के हैं, बस इतना ही सोच नहीं लिए। तो बाबा प्रश्न करते हैं, भाई ऐसे हो ना, तो भाई हम तो राजस्थान के ही निवासी है भाई। हाँ, यहाँ स्थूल की बात ही नहीं है, राजस्थान अपने भ्रुकुटी पर बैठकर, जो भ्रुकुटी रूपी स्थान है उसमें हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा है। हाँ, बाबा कहते कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना, मतलब कर्मेंद्रियों के साथ तो नहीं चलने लगते हो। हाँ, अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा। देखो ऊपर बाबा ने कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट की बात बताई, और अभी राजस्थान शब्द को लेकर बाबा कितना बारीकी समझा रहे हैं। बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं, सदा राजाई के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो, बार बार संकल्प भी नहीं चलाना पड़े। भाई कोई राज्य का मुख्यमंत्री है तो वो सदा ही मुख्यमंत्री की स्मृति में रहेगा ना, वो बार बार थोड़ी ये संकल्प चलाएगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, बोलेगा भी थोड़ी, वो तो सब जानेंगे भाई। ऐसा ही सदा स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, यहाँ से उतरेगा नहीं, और प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, अवस्था, ऊंची अवस्था की बात कर रहे बाबा।
हाँ, सर्व के प्रति शुभ भावना, सर्व के प्रति शुभकामना, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न और सदा अपने को सेवक समझने वाले, हेड समझने वाले नहीं। भाई हम तो कहीं के हेड नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हेड बने तो फिर हेडेक हो जाएगा, इसलिए हम सब के सेवक ही हैं। राजा वही जो सेवक समझे अपने आप को। मालक वही जो बालक समझे स्वयं को। संस्कार मालक के हों और व्यवहार बालक जैसा हो। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बन गए हो या बन रहे हो? बने हैं और संपन्न बनना ही है। बाबा कहते हैं, राजस्थान की महिमा कम नहीं है, स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। देखो, ये भी बड़े ड्रामा अनुसार कितनी गजब की बात है कि सतयुग के राजधानी की स्थापना राजस्थान से ही हो रही है और वहाँ से ही संपन्न भी होगी। अभी कई लोग भटकते हैं कि बाबा यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है। बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहे हैं, देखो। तो बाबा कहते हैं, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे और काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुँचे हैं। बाबा फिर एक शब्द बोल देता है सारा बोलने के बाद, समझा? मतलब पार्टिकुलर बाबा कोई स्थूलता देखकर बात नहीं कर रहे हैं। बाबा बेहद का बाबा बेहद की दृष्टि में बात कर रहे हैं। हमारे समझने की ज़रूरत है। फिर बाबा यूपी की बात किए। देखो भाई, यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न। भाई यूपी माने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब एक भी प्रश्न नहीं। ऊपर बाबा ने यही कहा ना कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति के साथ पास एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो बड़ी बारीक बात है। सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न रहने वाले। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, वैसे यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। बाबा कभी प्रश्न में थोड़ी आते हैं। हाँ, बाबा किसी के अवगुण चित्त में थोड़ी रखते हैं। बाबा को पता है जो जैसा करेगा सो पाएगा। ड्रामा अनुसार बाबा क्या करेंगे? बाबा तो केवल मार्ग बता रहे हैं भाई। हाँ, आपको भटकने से बचा रहे हैं। अब आप सुनो, समझो और भटकने से बचो। बाबा सामने आकर आपको रोकते थोड़ी रहेंगे। बाबा कहते हैं, भाई पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? हाँ, सदा पावन मतलब सदा आत्म रूप में स्थित होना, आत्मा को देखना, आत्मा से बातें करना। हाँ, देह का भान रंच मात्र भी नहीं आए उसे कहेंगे सदा पावन। किसी भी वस्तु व्यक्ति का भान ना आए, कोई भी स्थूल संपन्नता का भान ना आए। हाँ, बाकी तो दुनिया में सब ऐसे ही चलता है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो। क्यों? क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना भाई, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित
और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? बाबा हर पॉइंट समझाने के बाद लास्ट में ये जरूर बोलते हैं, मतलब उसमें और बहुत गहराई है, आप और मनन चिंतन कीजिए। अब तीसरा ग्रुप, 2 ग्रुप से तो मिले बाबा, तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है भाई। तो डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। हाँ, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी और आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। तो भाई आप भी विदेशी हो ना, ये तो रावण राज्य है ना, बाबा ने मुरली चलाई, जितने भी सुन रहे हैं सब विदेशी है। हमारा ओरिजिनल देश तो परम धाम शांति धाम है और सतयुग है, ये कलयुग हमारा देश थोड़ी है। तो डबल विदेशी मतलब सब हो गए ना भाई। तो बाबा कहते हैं हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं। देखो और गहरी बात बोल दी बाबा ने, देह और देह के आकर्षण से परे वही विदेशी कहलाएगा। अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। हाँ, किसी का भी व्यक्त भाव, किसी की भी बोली, कैसी भी बोली प्रभावित नहीं कर रही है। नहीं तो हमेशा यही बोलेंगे, इसने ये बोला उसने वो बोला, इसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया, वो बोल में ही पड़े रहते हैं लोग। अरे भाई बोल दिया बोल दिया, ऐसे भाव नहीं रखते, अव्यक्त भाव से ही कहेंगे। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व की उन्नति बहुत बारीक बात है। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा, हाँ, सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अभी बाबा ऊपर समझा कह रहे थे और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अच्छा है ना भाई, देखो बारीक बात है बहुत। फिर से मुरली सुनना, कहाँ पर बाबा ने समझा कहा और कहाँ पर अच्छा कहा। एक एक बात आप चाहो तो ये वाणी आप भाई आप गूगल में जाकर टाइप करना, और टाइप करना कौन सा कि 5 सितंबर 1987 अव्यक्त वाणी, ये टाइप करना तो वो वीडियो पूरा देखने मिलेगा आपको। वीडियो में आप पूरा स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से बाबा को बोलते हुए देखेंगे। अभी तो हम बाबा की कही हुई वाणी को सुना रहे हैं। हाँ, निमित्त बनकर, निर्मल बनकर, निर्माण की भावना रखकर सुना रहे हैं। तो आप भी निमित्त बनकर, निर्मल होकर, निर्माण की भावना रखकर मुरली सुनकर स्वयं का निर्माण करना। फिर बाबा चौथे ग्रुप से मिले। तो चौथे ग्रुप में कौन बैठे हैं भाई? मधुबन निवासी। हाँ, वह तो सदा है ही। मधुबन निवासी तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। ब्रह्मा भोजन मतलब ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा की जो ज्ञान रत्न से सनी जो वाणी निकलती है वो आत्मा का भोजन है, ब्रह्मा भोजन। तो बाबा कहते हैं सबसे सिकिला देवी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं। देखो स्पष्ट बोल रहे बाबा
भाई जितने फंक्शन होंगे उतनी ही बाबा की वाणी चलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन किसको मिल रहा है? तो मधुवन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुवन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। हाँ भाई, सबकी आशीर्वाद और दुआएं किसे मिलती हैं? जो मधु बनता है। मधु बन मने शहद की तरह बन, मने मीठा भी बन और बीमारियों को दूर करने वाला भी बन। शहद जो है मीठी भी होती है और बीमारियों को दूर करने के भी काम आती है। तो बाबा फिर याद प्यार देते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, फिर बाबा एकदम सूक्ष्म दृष्टि, साइलेंट वाली दृष्टि इस पूरे हॉल में सब बच्चों को देते हैं। हमें वो सीन, वो दृश्य याद आ जाता है बाबा का, क्योंकि कई बार हम बाबा से मिलने माउंट आबू की धरती पर डायमंड हॉल में गए हैं। हमें कोई नहीं हिला सकता कि बाबा यहाँ रहे वहाँ रहे, नहीं। यही मुरली और यही बाबा, बाबा की मुरली, बाबा और मधुवन, इस दुनिया में बस 3 ही सच्चे हैं, बाकी सब जगह झूठ ही झूठ है। तो भाई बाबा किन किन बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं देखो। हाँ, विशेष बच्चों को बाबा देखते भी हैं और विशेष बच्चों को याद प्यार भी देते हैं। वैसे तो प्यार सबको करते हैं भाई बाबा, ऐसा नहीं है कि प्यार में अंतर करते हैं, लेकिन प्यार मिलता किसको है ये देखना। बाबा तो सबको प्यार कर रहे हैं। देखो, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार कर रहे हैं बाबा। देखो, तो सदा संतुष्ट रहना भाई और बाप दादा का विशेष प्यार पाना। जिसे ईश्वर का प्यार मिले, हाँ, उसे फिर क्या कमी है। हाँ, वो गीत नहाते नहाते बना था, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। भाई जो जो अनुभव करते हैं वो वैसा स्वर प्रस्फुटित हो जाता है और वैसा गीत बन जाता है भाई। बाबा विशेष संतुष्ट मणियों को विशेष याद प्यार देते, साथ साथ किसको याद प्यार दे रहे? देखो, सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलधी आत्माओं को, हाँ, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को। देखो बाबा का शुभ संकल्प क्या है, उसको संपन्न हमको करना है। मतलब बाबा तो निराकार है, तो बाबा के संकल्पों को साकार तो हम आत्माओं को करना है ना। तो हम सब मिलकर चीर खंड होकर बाबा के संकल्प को संपन्न करेंगे। ये अब दृढ़ प्रतिज्ञा करें इस वर्ष 2021 में। हाँ, फिर संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को। हाँ, संगम युग की प्रॉपर्टी क्या है भाई? उनसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना, बहुत गहरे से समझना। तो बाबा किनको किनको याद प्यार दे रहा है देखो। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। फिर उस समय हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी एवं परम आदरणीय दादी चंद्रमणि जी, अभी तो दादी जी ने अभी अभी 104 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा दादी जानकी जी ने। वो दोनों उस समय सेवाओं पर जाने की छुट्टी ले रही थी बाप दादा से। तो बाबा ने क्या बोला सुनो। बाबा ने कहा, जा रही हो या समा रही हो? हाँ,
जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में, सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, मतलब संतुष्ट रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं, और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। भाई आपने वो गीत सुना ना कि पकड़ के उंगली बाबा हमारी वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं। गोद में अपनी बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। भाई ऐसे ऐसे गीत बाबा की याद में बने, वो गीत ऐसे दिल में छप गए हैं, चाहे जब याद आ जाते हैं बाबा के गीत, और ये नैन बाबा के प्यार में भर आते हैं। मुरली के शब्द भी धुंधले दिखने लगते हैं भाई। हाँ, हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है, बताते बताते हम क्या बताएं आपको। आप भी भाई इसी भाव से हम ये मुरली सब जगह भेज रहे हैं कि सबको हम अपने जैसा बना लें। बाबा ने कहा भी है कि बच्चे सबको आप समान बनाओ, बाबा के प्यार में सबको डुबाओ। हाँ, बाबा ने कहा कि वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे भाई। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। देखो बाबा कैसे हृदय में प्यार भर के कैसे मुरली चला रहे हैं। भाई आप वीडियो ज़रूर देख लेना, वो वाला दादी के तन में जो बाबा आए, वो वीडियो देखना, ये वाला सब देखना। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। कौन से घर में? परम धाम में। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। देखो प्यारा बाबा खुद तो राज्य नहीं करते, खुद सतयुग के सुख नहीं लेते, खुद त्रेता युग के सुख नहीं लेते, और बाबा सबको कैसा सुख देते हैं। ऐसा परमार्थी परमात्मा इतना परमार्थी है, ये कोई नहीं जान पाता है। लोग तो कथा कहानी सुनते हैं, ये वाणी सुने तो समझ में आए कितना मीठा बाबा। बाबा कहते हैं हाँ कि भाई ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा अपने हाँ, जानकी दादी बोल रही है, बाबा आज आपने कमाल की माला बनाई, ऐसा जानकी दादी बोल रही है। तो बाबा कहते हैं आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। तो सभी मीठे भाई बहनों जो ये मुरली सुन रहे हो, बड़ी माला बनाने का पुरुषार्थ करना। हाँ, आप जहाँ बुलाओगे हम आएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए ना, बाबा की माला बनानी है, बड़ी माला बनानी है। बाबा का यही आज की मुरली में यही गहरा भाव है। बाबा कहते हैं अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज़ होश में ले आएगा। तो भाई आप समय के आवाज़ से होश में नहीं आना, आप बाबा की आवाज़ से होश में जल्दी आ जाओ। प्रकृति की आवाज़ से होश में नहीं आना भाई।
हाँ, बाबा कह रहे हैं कि भाई जो बेहोश है वो प्रकृति की आवाज़ से होश में आ जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही, आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखो बाबा ऐसा हर एक बच्चों को वरदान दे रहे हैं। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। हाँ, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा भाई, फिर आज की मुरली में तो पूरा ही सार रहता है, इसलिए स्पेशल सार नहीं बताया जाता। अब आप आज की मुरली को 5-10 बार सुनकर सार निकाल कर और फिर YouTube पर कमेंट करना जी। हाँ, और नया वर्ष बहुत बहुत, अभी ये जनवरी का मास है, मन का मौन रखना, मन का। हाँ, किसी भी प्रकार का दुख मन के अंदर में न रहे। बाबा की मुरली लगातार सुनते रहेंगे तो वो अवस्था बनती जाएगी। फिर आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। देखो बाबा आज क्या वरदान दे रहे हैं भाई। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया ही दिखाते हैं ना। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। हाँ, कोई भी देह, दौलत, दुनिया आकर्षित नहीं करे आपको, क्योंकि बाबा, हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ आ, देखो ऐसे ऐसे गीत भी है, बीच बीच पे याद आते हैं, बाबा की सुंदरता याद आती है। कितना निराकार, कितना पारदर्शी। देखो बाबा, बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। हाँ, आप अलग ही हो ना भाई। आप भ्रुकुटी में एक खो है और उसमें बीच में अति सूक्ष्म रूप में आप बैठे हो। शरीर कहीं भी टच नहीं कर रहा है, आप संकल्पों के द्वारा इस शरीर को चला रहे हो। इस गहराई को समझना भैया। बाबा कहते हैं कि भाई उनको कोई भी माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। आप अलग, न्यारे प्यारे, शक्तिशाली आत्मा है, महसूस करिए भाई। केवल सुनना समझना बस नहीं है। हाँ, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। दोनों हाथ खड़े करना भाई। कहते ना हर हर महादेव, ऐसा करके दोनों हाथ ऊपर करते हैं। तो दोनों हाथ मतलब लौकिक और अलौकिक से परे कोई भी परिवार ना खींचे। आत्माओं का परिवार, ब्राह्मण मतलब आत्माओं का परिवार। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है यदि आपको, हाँ देखिए, गौर कीजिए, अगर शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो और लाइट रूप में स्थित रहो। ठीक है? अच्छा भाई, ओम शांति।